नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। नीच भंग राजयोग क्या होता है? यानी जो नीच ग्रह है वो अपने नीच फल को त्याग दे और वहां पर एक राजयोग बन जाए, उसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। वो कब कब बनते हैं? जब नीच ग्रह के साथ मालिक ग्रह बैठ जाए, या मालिक ग्रह की दृष्टि हो, या नीच ग्रह के साथ उच्च ग्रह बैठ जाए, या वो नीच ग्रह अस्त हो जाए, तब ये नीच भंग राजयोग बनता है। तो वो कैसे बनता है? सबसे पहले को जानते हैं। मान लो चौथे भाव में मंगल बैठा है और चौथे भाव यानी चौथी राशि में जो मंगल होता है वो नीच का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है चौथी राशि में नीच का होता है मंगल। यहाँ पर मंगल नीच का हो गया, लेकिन यहाँ पर चौथी राशि का स्वामी कौन सा होता है? चंद्र होता है। मान लो यहाँ पर चंद्र बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये चंद्र का अपना घर है और इस अपने घर में मंगल को वो नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। यानी मंगल को अपना जो नीच फल है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र यहाँ पर उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। बस शर्त यही है कि जो चंद्र है वो बलवान होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि मंगल बलवान हो और चंद्र कमजोर हो तो नीच भंग राजयोग नहीं होगा। चंद्र बलवान होना चाहिए। अगर चंद्र बलवान है तो ही नीच भंग राजयोग होगा। चंद्र कैसे बलवान होगा? चंद्र की डिग्री देखनी पड़ेगी। चंद्र अगर डिग्री में बहुत अच्छा है, यानी आपको बताया हुआ है 13 से 18 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह होता है तो वो बलवान माना जाता है। अगर मान लो चंद्र 13 से 18 डिग्री के बीच में है और यहाँ पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब चंद्र बलवान माना जाएगा और अपने घर में वो मंगल को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। अगर मान लो चंद्र भी पूरा बलवान है और मंगल भी पूरा बलवान है तो इस भाव को नुकसान अवश्य पहुंचेगा, लेकिन कम पहुंचेगा। हाँ, अगर मंगल बलवान नहीं है, चंद्र बलवान है, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। वहां पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा। यानी मंगल अपना नीच फल नहीं देगा, चंद्र अपना अच्छा फल यहाँ पर देगा। यानी वो अच्छा फल दे देगा तो मतलब राजयोग बन जाएगा और नीच भंग हो जाएगा। आप ये समझ गए, पहला समझ गए। अब दूसरा चलते हैं दृष्टि के कारण। दृष्टि मान लो अब चंद्र यहाँ पर ना बैठकर चंद्र यहाँ बैठ जाए तो चंद्र, आपको पता है चंद्र की 7वीं दृष्टि होती है और 7वीं दृष्टि से वो अपने भाव को देख रहा है। तो अगर यहाँ पर चंद्र पूरा बलवान बैठा है, वही बात आ जाती है, डिग्री उसकी बहुत अच्छी है और ये चंद्र सूर्य ग्रह से अस्त नहीं हुआ है, किसी चंद्र ग्रह पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो ये पूरा बलवान माना जाएगा। बलवान दृष्टि से जब अपने घर को देखेगा तो मंगल यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। समझ गए? तो ये दूसरा दृष्टि का हो गया। अब तीसरा चलते हैं उच्च ग्रह। अगर नीच ग्रह के साथ उच्च ग्रह बैठ जाए, यानी चौथी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? गुरु होता है। मान लो यहाँ पर गुरु बैठ जाए। अब मंगल तो इस घर को नुकसान पहुंचाना चाहता है क्योंकि मंगल तो नीच का है, पर गुरु जो है वो जो उच्च का है वो यहाँ पर लाभ पहुंचाना चाहता है। तो ऐसे में इन दोनों में से कौन जीतेगा? वही जीतेगा जो बलवान होगा। बलवान कैसे देखते हैं आपको बता ही दिया है, डिग्री देखनी पड़ती है। अगर डिग्री में ये अच्छा है, यानी 13 से 18 डिग्री में युवावस्था में है मंगल, तो यहाँ पर ये मंगल नीच का फल देगा। लेकिन मान लो 13 से 18 डिग्री में गुरु है, युवावस्था में गुरु है और ये मंगल 1 डिग्री 2 डिग्री है या 6 डिग्री है, यानी युवावस्था में नहीं है ये, तो ये बलवान नहीं माना जाएगा, बलवान गुरु माना जाएगा और गुरु यहाँ पर शुभ फल देगा, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। अब ये समझ गए। अब समझते अस्त के बारे में। अब मान लो इस घर में मंगल बैठा है, वो नीच का फल दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सूर्य आ गया। अब सूर्य आ गया तो आपको पता है सूर्य जब भी किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसको अस्त कर देता है। अब मान लो सूर्य यहाँ पर 15 डिग्री का है और मंगल भी मान लो 15 डिग्री का है, तो मंगल पूर्ण अस्त हो जाएगा। जब पूर्ण अस्त हो जाएगा तब वो अपना नीच फल देना बंद कर देगा, क्योंकि जब सूर्य से अस्त हो जाता है तब कोई भी ग्रह अपना फल देने में असमर्थ हो जाता है, चाहे वो अच्छा फल हो चाहे वो बुरा फल हो। अब यहाँ पर वो बुरा फल दे रहा था, लेकिन सूर्य से अस्त हो गया तो वो बुरा फल नहीं दे पाएगा। अब ये समझ गए। लेकिन मान लो 15 डिग्री ना हो, सूर्य की 15 डिग्री है और मंगल 15 डिग्री ना होकर के 18 या 19 डिग्री का हो, तो वो पूर्ण अस्त नहीं होगा। तो पूर्ण अस्त नहीं होगा तो कुछ वो प्रभाव यहाँ पर अपना रखेगा। अब आप समझ गए, मालिक ग्रह साथ हो तब नीच भंग राजयोग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग दृष्टि हो मालिक की तब भी नीच भंग राजयोग हो जाता है, जब नीच ग्रह के साथ उच्च ग्रह बैठ जाए तब नीच भंग राजयोग हो जाता है, जब सूर्य के द्वारा वो नीच ग्रह अस्त हो जाए तब भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।